लगाते हैं। जिसको प्रकृति कुछ देने नहीं वाली है ना, उसके रास्ते में कोई चैलेंज नहीं आते। वो अपना मस्त 9 to 5 का जॉब में खुश है, उसकी जिंदगी में कोई चैलेंज नहीं है। उसकी जिंदगी में वो सुबह जाता है, घर से खाने का डब्बा लेके ऑफिस जाता है, शाम को घर से वो घर वापस चला आता है, संडे को उसकी छुट्टी रहती है, संडे को मस्त घूमता है। उसकी जिंदगी में कोई चैलेंज नहीं है उसकी जिंदगी में, लेकिन कोई बदलाव भी नहीं आता है। वो 20 साल से एक ही जॉब कर रहा है। वो सुबह घर से खाने का डब्बा लेके ऑफिस जाता है, शाम को डब्बा खाली करके घर चला आता है। इसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज बदलती है, वो है इसके खाने के डब्बे में सब्जी बदल जाती है। कभी भिंडी की सब्जी आ जाती है, कभी आलू की सब्जी आ जाती है, बाकी जिंदगी सेम चलती है। उसकी जिंदगी में कोई चैलेंज नहीं, क्योंकि उसको प्रकृति ने चुना ही नहीं है। वो जिंदगी भर 20, 25, 30, 40 हजार की नौकरी करते हुए चला जाएगा। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में चैलेंजेस है, तो नेचर ने आपको एक मौका दिया, आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप जिंदगी में कुछ बड़ा करें। लेकिन कुछ बड़ा पाने के लिए पहले आपको अपने आप को साबित करना पड़ता है, अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है। मेरा सवाल है आपसे, अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू में जाए, 50,000 रुपए की जॉब हो, तो आपकी इंटरव्यू कैसी होगी? इंटरव्यू देना पड़ेगा ना, पहले अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं इस 50,000 रुपए महीने के जॉब के काबिल हूँ। तो आप वहां इंटरव्यू होता है आपका, आपसे सवाल जवाब पूछे जाते हैं, आप अपने आप को प्रूफ करते हैं। अगर आप प्रूफ कर लेते हैं तो आपको 50,000 रुपए की जॉब मिल जाती है कि मैं काबिल हूं, मैं डिजर्व करता हूँ 50,000 रुपए महीने की जॉब, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं क्वालिफाइड हूं, तो मुझे 50,000 की जॉब मिलनी चाहिए, तो मुझे मिल जाती है। अच्छा, अगर आप 1 लाख रुपए की जॉब के लिए जाए तो आपका इंटरव्यू और ज्यादा टफ होगा या इजी होगा? ऑब्वियसली और ज्यादा टफ होगा, क्योंकि आप 1 लाख रुपए डिजर्व करते हैं। आप कह रहे हैं कि मैं 1 लाख रुपए डिजर्व करता हूँ, तो आपका इंटरव्यू और ज्यादा टफ होगा, आपको और ज्यादा प्रूफ करना पड़ेगा अपने आप को। और अगर आप 2 लाख रुपए की जॉब के लिए जाए तो आपका इंटरव्यू कैसा होगा? और ज्यादा टफ होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया प्रकृति इसी तरीके से चलती है। अगर आप रेनेटस वेलनेस में हैं, अगर आप बिजनेस में हैं, आपकी उम्मीद ये है कि इस बिजनेस से आप महीने के 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए कमाए, तो नेचर आपको टेस्ट करेगी कि नहीं करेगी यार? बिना टेस्ट किए अगर आपको पैसे मिलते तो दुनिया में सब अमीर हो जाता है। कोई रिक्शा क्यों खींचता है? कोई सड़क के किनारे टपरी क्यों लगाता है? बिना काम किए अगर पैसे मिल जाते तो दुनिया में सभी अमीर हो जाते फिर। क्योंकि इच्छाएं तो सबकी बड़ी बड़ी हैं, छोटी इच्छा तो किसी की नहीं है। सड़क पे जो भिखारी भीख मांग रहा है वो भी चाहता है कि मैं महलों में रहूं, मैं मर्सिडीज में घूमूं। इच्छाएं तो सबकी बड़ी है, लेकिन लोग, जो पुअर माइंडसेट के लोग हैं ना, वो अपनी इच्छाओं की कीमत नहीं चुकाते। सफल लोग अपनी इच्छाओं की कीमत चुकाते हैं। रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, इस दुनिया में ना यू हैव टू पे प्राइस फॉर एवरीथिंग। इस दुनिया में मुफ्त कुछ नहीं मिलता, हर चीज की कीमत आपको चुकानी पड़ती है। अगर आपको बड़ा पैसा चाहिए तो आपको बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप सोचेंगे कि नहीं यार, मैं अमीर तो बनना चाहता हूँ रेनेटस में, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहता, चैलेंजेस नहीं आए मेरी जिंदगी में, तो ऐसा तो नहीं होगा। लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। किसी इंसान से पूछे कि क्या आप स्वर्ग जाना चाहते हैं? अरे हाँ, ऐसा स्वर्ग मैंने सुन रखा है, स्वर्ग में बड़े ऐशो आराम होते हैं। तो हमने बचपन से सुन रखा है ना कि स्वर्ग में बड़े ऐशो आराम होते हैं। तो दुनिया का हर आदमी स्वर्ग देखने की लालसा रखता है कि यार स्वर्ग कैसा होगा, कितनी शानदार जगह होगी। तो किसी से पूछिए कि क्या आप स्वर्ग जाना चाहते? कहेगा हाँ। फिर आप उनसे पूछिए कि आप मरना चाहते? बोले ना, मरना तो नहीं चाहते। तो सर, बिना मरे स्वर्ग कैसे मिलेगा? स्वर्ग जाने के लिए तो पहले मरना पड़ेगा ना। तो अगर आप एक शानदार जिंदगी चाहते हैं, अगर आप रिच होना चाहते हैं, तो आपको रिच माइंडसेट की जरूरत है। और रिच माइंडसेट ये कहता है कि आपके रास्ते में चैलेंजेस आएंगे, यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट चैलेंजेस। चैलेंजेस के लिए आपको रेडी रहना है, आपको उनको स्वीकार करना है, आपको उनको वेलकम करना है, क्योंकि चैलेंजेस आ रहे हैं, ये इस बात का साइन है कि नेचर ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप आगे बड़ा कुछ कर सकते हैं। वरना आपकी जिंदगी में चैलेंज होते ही नहीं, है ना? कहते हैं डोंट विश फॉर लेस चैलेंजेस, विश फॉर मोर स्किल्स। अगर आदमी, आप एक पुअर माइंडसेट क्या कहता है ना, पुअर माइंडसेट में अगर जिंदगी में किसी के कोई चैलेंज आ जाए तो बोलेगा हे भगवान, मेरी जिंदगी में इतना चैलेंज क्यों है? भगवान मेरा चैलेंज खत्म कर दो, भगवान मेरी तकलीफें खत्म कर दो। वो ये प्रे कर रहा है। लेकिन एक अमीर आदमी के लाइफ में जब चैलेंज आते हैं ना, तो वो भगवान से कहता है भगवान मुझे इतनी योग्यता दे दो, भगवान मुझे इतनी बुद्धि दे दो कि मैं इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकूं। क्योंकि मुझे पता है कि इस चैलेंज को जब मैं ओवरकम कर दूंगा ना, तो मैं एक बेहतर इंसान बन के निकलूंगा। जब भी आपकी जिंदगी में तकलीफें आती हैं, जब भी आपकी जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं ना, ये आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए आते हैं। जब कभी आपकी जिंदगी में चैलेंज है, अगर आपका माइंडसेट, अगर आपका पैराडाइम रिच के ऊपर सेट है ना, तो आप भगवान से चैलेंजेस कम करने की दुआ नहीं मांगते, आप ज्यादा स्किल्स की दुआ मांगते हैं कि भगवान मुझे इतना काबिल बना दो
कि मैं चैलेंजेस को खत्म कर दूं। डोंट विश फॉर लेस चैलेंजेस माय डियर फ्रेंड, विश फॉर मोर स्किल्स। चैलेंजेस कम रहेंगे तो जिंदगी में तरक्की भी कम होगी। चैलेंजेस कम करेंगे तो फिर आप वही ट्रैप में फंस जाएंगे, फिर आप वही 9 to 5 का जॉब करिए और आपकी जिंदगी में कोई चैलेंज नहीं आएगा, है ना। सफल लोग का दूसरा पैराडाइम कैसे सेट होता है मैं आपको बताऊं। सफल आदमी जो है ना, जब वो किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो वो ये देखते हैं ना कि अगले 2 साल में मैं क्या ले सकता हूं, अगले 3 साल में मैं किस जगह पे होऊंगा, अगले 5 साल में वो किस जगह। उनका विजन बड़ा होता है। दुनिया में वही लोग सफल होते हैं जिनका विजन बड़ा होता है। विजन यानी आप कितनी दूरदर्शिता के साथ काम करते हैं, किसी प्रोजेक्ट को आप कितने लंबे समय तक देखते हैं कि अगले 3 साल में मैं कहां पहुंचूंगा, अगले 5 साल में, अगले 10 साल में मैं कहां पहुंचूंगा। बड़े और रिच लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है। और गरीब लोगों का माइंडसेट क्या है ना, वो आज के बारे में सोचते हैं कि आज मेरे को कितना रुपया मिलेगा ये बता दो। वो महीने भर बाद, साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद की सोच ही नहीं रहे। गरीब माइंडसेट ये कहता है कि मेरे को आज क्या मिलेगा ये बता दो, ये आज में जीते, है ना। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इस दुनिया में सबसे जल्दी पैसा किसको चाहिए जानते हैं? इस दुनिया में सबसे जल्दी पैसा चाहिए भिखारी को। आपने देखा होगा आपके शहर में भिखारी होते होंगे, है ना। भिखारी काम कर रहा है, भिखारी को भी भीख मांगने के लिए काम करना पड़ता है भाई, वो भी बिना काम किए तो उसको पैसे मिलेंगे नहीं। तो भिखारी जो काम कर रहा है, जो एफर्ट्स लगा रहा है, जो प्रयास कर रहा है, उसको उसका फल तुरंत चाहिए। वो आपके दरवाजे पे आएगा, आपकी गाड़ी के सामने आएगा, बोलेगा ईश्वर के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे, और वो आपके सामने हाथ फैलाएगा। उसको अपने काम का पैसा तुरंत चाहिए। ऐसा तो नहीं कि भिखारी ने आपके दरवाजे पे भीख मांगी, आपके गाड़ी के सामने भीख मांगी, आप उसको बोलेंगे कल आके ले जाना। ऐसा तो नहीं होगा ना। भिखारी को अपने काम का पैसा तुरंत चाहिए। आपके सामने आएगा, बोलेगा अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, तो आपको तुरंत उसको देना है। तो सबसे जल्दी पैसा इस दुनिया में जिसको चाहिए ना, वो भिखारी होता है। उसके बाद पैसा किसको चाहिए होता है सर? उसके बाद सबसे जल्दी पैसा दिहाड़ी मजदूर को चाहिए होता है। हम सभी जानते हैं बहुत सारे लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, डेली वेजेस पे काम करते हैं बहुत सारे लोग। वो दिन भर काम करेगा, शाम को हाथ धो के आपके सामने खड़ा हो जाएगी, आज का पैसा दे दो। आज हमने होटल में काम किया, मजदूरी की, रिक्शा खींचा, किसी मकान बना रहे थे वहां ईंटें सप्लाई की, जो भी किए। जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनको अपनी मेहनत का पैसा शाम को चाहिए होता है। वो दिन भर काम करेंगे, 8 घंटे 10 घंटे काम करेंगे, शाम को आपके सामने खड़े हो जाएंगे, तो पैसा दे दो जी मेरा। लेकिन उस आदमी की स्टेटस क्या है? वो आदमी दिहाड़ी मजदूर है। वो रोज पैसा कमाता है, लेकिन वो दिहाड़ी